अरे दोस्तों, और लाइव बिटकॉइन ट्रेडिंग के इस ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। आज हम प्राइस एक्शन की दुनिया में जा रहे हैं, एक पावरफुल टेक्निक जो आपको इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। चाहे आप बिटकॉइन में नए हो या कुछ एक्सपीरियंस हो, यह एनालिसिस आपको आपके ट्रेडिंग गेम को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स देगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना, अपने रिस्क को मैनेज करना और एक्साइटिंग बिटकॉइन मार्केट को नेविगेट करना सीखने के लिए तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। एनालिसिस में जाने से पहले यह याद रखना क्रूशियल है कि ट्रेडिंग इनहेरेंटली रिस्की है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। यह एक ऐसा मार्केट है जहां प्राइसेस बहुत जल्दी बदल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वॉलेटिल है और प्राइसेस तेजी से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों हो सकते हैं। यह वॉलेटिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मार्केट न्यूज, रेगुलेटरी चेंजेस और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। यह एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेडिंग डिसीजंस लेते समय आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना, इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर विचार करना एसेंशियल है। रिसर्च करने का मतलब है कि आप मार्केट ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपर्ट ओपिनियंस को ध्यान से स्टडी करें। रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करें और कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट न करें जितना आप लूज करने का अफोर्ड कर सकें। यह भी जरूरी है कि आप एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करें ताकि आप अपने रिस्क्स को स्प्रेड कर सकें। डिवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और क्रिप्टो करेंसीज। इस तरह अगर एक एसेट अंडर परफॉर्म करता है तो दूसरे एसेट्स आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। अब पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट को एग्जामिन करते हैं। याद रखें, हम प्राइस एक्शन पर फोकस कर रहे हैं, प्राइस मूवमेंट्स की स्टडी अपने डिसीजंस लेने के लिए। जैसा कि आप चार्ट से देख सकते हैं, बिटकॉइन रिसेंटली एक डिफाइंड रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमने मेंशन स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल और मेंशन स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया है। ये लेवल सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में बिटकॉइन की प्राइस के लिए टर्निंग पॉइंट्स का काम किया है। हम इस पार्टिकुलर सेटअप पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि यह क्लियर प्राइस एक्शन सिग्नल्स देता है। ध्यान दें कि कैसे बिटकॉइन सपोर्ट लेवल से कई बार बाउंस हुआ है, उस प्राइस पर बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल ने सीलिंग का काम किया है, फर्दर अपवर्ड मूवमेंट को रोकता है। यह बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन एक पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज बनाता है, जहां हम लो बाय और हाई सेल करने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। याद रखें, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इन रिपीटिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और उनका फायदा उठाने के बारे में है। सेक्शन 5, ट्रेड में एंटर करना, स्टॉप लॉस और टारगेट एक्सप्लेन्ड। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं और पोटेंशियल रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम इस एनालिसिस के बेस पर ट्रेड में कैसे एंटर करते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट का थोरो एनालिसिस करना होगा। यह एनालिसिस हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिटरमिन करने में क्रूशियल होते हैं। हम सपोर्ट लेवल के पास, मान लीजिए $25,000 के पास एक लॉन्ग पोजीशन, मतलब बिटकॉइन खरीदना, एंटर करने पर कंसिडर कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल वह पॉइंट होता है जहां प्राइस हिस्टोरिकली नीचे जाने के बाद बाउंस बैक करती है। हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है, सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे लगभग $24,500 पर प्लेस किया जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक प्री डिफाइंड प्राइस पॉइंट है जिस पर हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, जिससे हम बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। अपसाइड पर हम रेजिस्टेंस लेवल के पास शायद $30,000 के टारगेट पर एम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल वह पॉइंट होता है जहां प्राइस हिस्टोरिकली ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आती है। यह लेवल हमारे लिए एक पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट हो सकता है। यह अप्रोच हमें आइडेंटिफाइड ट्रेडिंग रेंज के भीतर पोटेंशियल प्राइस बाउंस का फायदा उठाने की अनुमति देता है। ट्रेडिंग रेंज वह एरिया होता है जहां प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज के भीतर मूव करती है।
इस रेंज को समझकर हम बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। सेक्शन 6, अपने रिस्क को मैनेज करना, सक्सेसफुल ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिसे हर ट्रेडर को मास्टर करना चाहिए। यह न केवल आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने में भी मदद करता है। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग का एक क्रूशियल एस्पेक्ट जिसे कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने पोटेंशियल लॉसेस को कंट्रोल में रखें और अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करें। यह एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन करना और उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन साइज तय करना वाइटल है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है कि आप कितने लॉस को सहन कर सकते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जेपरडाइज किए। यह एक पर्सनल मेट्रिक है जो हर ट्रेडर के लिए अलग हो सकता है। एक अच्छा रूल ऑफ थंब है कि किसी भी सिंगल ट्रेड पर अपने ट्रेडिंग कैपिटल का केवल एक स्मॉल परसेंटेज, आमतौर पर 1 to 2% रिस्क करें। यह अप्रोच आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और इंश्योर्स करता है कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें। यह अप्रोच इंश्योर करता है कि लूजिंग ट्रेड्स की एक सीरीज भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट नहीं करेगी। जब आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करने के लिए बेहतर पोजीशन में होते हैं। याद रखें, लॉन्ग रन में अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना प्रॉफिट्स बनाने जितना ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करना और डिसिप्लिन्ड रहना की है। यह आपको न केवल मार्केट में सरवाइव करने में मदद करेगा, बल्कि थ्राइव करने में भी। सेक्शन 7, चार्ट्स के बियॉन्ड बिटकॉइन की प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। जबकि प्राइस एक्शन एक पावरफुल टूल है, यह याद रखना एसेंशियल है कि अदर फैक्टर्स बिटकॉइन की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। न्यूज़ इवेंट्स, रेगुलेटरी चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट सभी बिटकॉइन की वैल्यू को इंपैक्ट कर सकते हैं। इन फैक्टर्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें और ज्यादा वेल राउंडेड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए उन्हें अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करें। याद रखें, ट्रेडिंग एक मल्टीफैसेटेड एंडेवर है और मार्केट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग सक्सेस की की है। सेक्शन 8, रैपिंग अप बिटकॉइन ट्रेडिंग मास्टरी के लिए आपका सफर। कंग्रेचुलेशंस, आपने प्राइस एक्शन एनालिसिस का यूज करके लाइव बिटकॉइन ट्रेडिंग में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर ली है। याद रखें, ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे डेवलप होने में टाइम और प्रैक्टिस लगती है। सीखते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट को अपने ट्रेडिंग प्लान के इंटीग्रल पार्ट के रूप में अपनाएं। बिटकॉइन ट्रेडिंग की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, इसलिए क्यूरियस रहें और न्यू इन्फॉर्मेशन और मार्केट कंडीशंस के अडेप्ट होते रहें। सेक्शन 9, कॉन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। आज के हमारे बिटकॉइन ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा होगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इस ट्रेड सेटअप पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके पास प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं? नीचे अपने कमेंट्स शेयर करें और कॉन्वर्सेशन को जारी रखें। हैप्पी ट्रेडिंग।